क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर हर साल 15 दिनों के लिए क्यों बंद हो जाता है? क्यों भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा आखिर बीमार क्यों हो जाते हैं? और क्यों सिर्फ पुजारी और वैद्य ही भगवान की शरण में पहुंच पाते हैं? ये कोई साधारण परंपरा नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक गहराई से भरी भक्तिमय कथा जो भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाती है। तो जान लीजिए इसके पीछे की क्या कहानी है। आज हम आपको इसकी पूरी रहस्य को खोलकर आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर एक भगवान और भक्त का जो प्रेम होता है वो कितना अटूट होता है। तो अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की तमाम रोचक जानकारियों को हम आप तक पहुंचा सकें। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का भव्य स्नान कराया जाता है। इस स्नान को स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान को 108 पवित्र कलशों से स्नान कराया जाता है। इसमें गंगा, चंदन, औषधि से युक्त जल और फूलों की सुगंध होती है, इसलिए यह स्नान बहुत खास होता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और तभी मंदिर में 15 दिनों के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा बीमार हो जाती हैं। तो चलिए जान लीजिए कि 15 दिनों का विश्राम आखिर भगवान क्यों करने चले जाते हैं, वो भी जब वो बीमार रहते हैं। इस काल को कहते हैं अनवसर, यानी वो समय जब भगवान किसी को नहीं मिलते हैं। मंदिर बंद रहता है, ना कोई आरती, ना भजन और ना ही कोई झांकियां होती हैं। सिर्फ पुजारी और वैद्यराज यानी कि आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं, जिन्हें हम वर्तमान में डॉक्टर के नाम से जानते हैं, वो ही भगवान की सेवा और उपचार करते हैं। इस दौरान भगवान को दशामूल काढ़ा, फल, औषधि और विशेष आहार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जगत के पालनहार जगन्नाथ भगवान आखिर कैसे बीमार हो जाते हैं? तो चलिए इसके पीछे की जो कहानी है भक्त और भगवान की, उस कहानी से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं, जो इतनी रोचक है कि हर भक्त इस कहानी को सुनकर पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो भगवान के एक अनन्य भक्त हुए जिनका नाम था माधवदास, और ये कहानी भी माधवदास से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आपको सुना देते हैं भक्त माधवदास की कहानी। कहते हैं कि सदियों पहले पुरी में एक भक्त रहते थे माधवदास। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। रोजाना जगन्नाथ जी की सेवा किया करते थे। एक दिन उन्हें भयंकर अतिसार यानी कि बुखार आ गया। वे इतने कमजोर हो चुके थे कि बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे, मगर उनकी भक्ति में भी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं ली और कमजोरी में भी भगवान की सेवा करना नहीं भूले। मगर माधवदास की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि अब माधवदास बिस्तर से भी नहीं उठ सकते थे। जब माधवदास की हालत अत्यंत खराब हो गई तो स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उन्होंने अपना रूप धारण किया और स्वयं उनके घर पहुंच गए। उन्होंने माधवदास के पैरों को दबाया, उन्हें जल पिलाया, बुखार उतारने के लिए शरीर पर ठंडे पट्टियां भी लगाईं और बिना कुछ कहे दिन रात माधवदास की सेवा करी। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने उस सेवक को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त के लिए स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा कर रहे थे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसके बाद भक्त और भगवान का संवाद क्या हुआ। इस दौरान जब माधवदास थोड़े से ठीक हुए तो उन्होंने भगवान को देखते ही पहचान लिया कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं। जिसके बाद माधवदास ने रोते हुए पूछा, प्रभु आप मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। माधवदास ये कह के भगवान के सामने रोने लगे, मगर भगवान मुस्कुराए और बोले कि भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। तेरा प्रारब्ध
तुझे 15 दिन तक कष्ट देने वाला था, इसलिए मैं वह कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूं, ताकि तेरा प्रेम मुझ पर आगे भी बना रहे और तू जल्दी ठीक हो जाए। जिसके बाद से हर साल भगवान अपने भक्त का कष्ट लेने के लिए बीमार हो जाते हैं, और यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। तभी से ये परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। अपने प्रिय भक्त के कष्ट को याद करते हुए भगवान ऐसा करते हैं। इन्हीं 15 दिनों को अनवसर काल कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं, ये भक्त की सेवा और त्याग की स्मृति है। 15 दिन बीतने के बाद फिर से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच एक भव्य रूप में फिर से दर्शन देने आते हैं, और इसे कहते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ जब 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदाव भैया और बहन सुभद्रा जब बीमारी से उभर जाते हैं, तो भक्तों को दर्शन देने के लिए ठीक 15 दिन के बाद सामने आते हैं। 15 दिन के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तो वह अपने भक्तों के बीच निकलते हैं, जिसे भव्य रथ यात्रा कहा जाता है। और इस रथ यात्रा में पूरी गलियों में हजारों और लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ जय जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। भक्तों के मुंह से कुछ और नहीं बल्कि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं रहता। भगवान के इस लीला के पीछे एक प्रेम था और एक उनकी परंपरा। यह कथा सिर्फ परंपरा नहीं, प्रेम का प्रमाण है। एक ऐसा प्रमाण जहां भगवान ने दिखाया कि वे केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि भक्तों के लिए जीते भी हैं और बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ। तो बोलिए जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कथा भावुक कर गई हो तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल के साथ आप जुड़े रहिए इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ। सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।